Good morning, students. Welcome to your previous class. We are studying the chapter 1, The Living World, in which we have seen the 5 characteristics of the living things which are not present in the non living things, that are feeding, breathe, throughout wastage, move. Today we will see the next two characteristics which are grow and reproduce. Okay, now let us see the topics. Grow. What is the meaning of grow? Grow means बढ़ना, बड़ा होना. जब कोई बच्चा जन्म लेता है ना, जब कोई बच्चा जन्म लेता है वो बहुत ही छोटा होता है और जन्म लेने के बाद जो है कुछ साल के बाद वो धीरे धीरे करके आप देखते हैं कि वो बच्चा बड़ा हो जाता है, वो चलने लगता है. फिर दिस इज द ग्रोथ ऑफ डैट बेबी, है ना. जैसे कि फॉर एग्जांपल आपको बताते हैं कि आपके कोई अगर छोटे भाई और बहन है ना, तो आप देखे होंगे कि वो शुरू में वो गोद में थे, जन्म के बाद वो गोद में थे, लेकिन कुछ मंथ के बाद उनका जो है शेप एंड साइज, उनके लेग्स का, हैंड्स का वो बढ़ा. जब वो और बड़े हो गए उनकी बॉडी थोड़ी सी और ग्रो की, है ना. वो फिर चलने लगे, उनका हाथ और पैर जो है पहले से थोड़ा सा और साइज उनका ग्रो कर गया, बढ़ गया, है ना. इसके बाद that means a baby grow into a boy or girl, and after a few years and that boy and girls convert into the man and woman, है ना. इसी प्रकार से होता है ना, बच्चे जन्म लेते हैं, वो कुछ साल के बाद लड़के या लड़की में कन्वर्ट हो जाते हैं और वो फिर लड़के जब बड़े हो जाते हैं तो वो आदमी यानी मैन, एंड जो लड़की होती है वो वोमेन में कन्वर्ट हो जाती है. व्हाट इज दिस? दिस इज द ग्रोथ ऑफ दैट पर्सन, है ना. उस बच्चे का, उस पर्सन का जो है वो ग्रोथ होता है. इसी प्रकार से जो सीड्स जो हम लोग लगाते हैं प्लांट्स के, वो सीड्स धीरे धीरे करके ग्रो करके वो सीडलिंग, और सीडलिंग से वो फिर धीरे धीरे करके छोटा सा बेबी प्लांट बनता है, और बेबी प्लांट से एक दिन वो फिर एक बड़ा प्लांट बन जाता है. इट टेक्स टाइम, है ना, कुछ समय लगता है इस सभी काम में, लेकिन उसके बाद जो है वो बड़ा हो जाता है. बट नॉन लिविंग कैन नॉट ग्रो. जो भी नॉन लिविंग थिंग्स होते हैं ना, वो ग्रो नहीं कर सकते हैं, है ना. उनका साइज नहीं बड़ा होता. वो जिस साइज का आप खरीद करके लाएंगे, आफ्टर फ्यू ईयर्स, आफ्टर 10 to 20 years, इट विल रिमेन इन सेम शेप एंड साइज. उसका शेप एंड साइज जो होता है वो सेम रहता है ना. दिस इज ऑल्सो अ डिफरेंस बिटवीन द लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स. नेक्स्ट टॉपिक इज reproduction. What is the meaning of reproduction? Reproduction means to give a same baby, to give a young ones that look like them, है ना. आपने देखा होगा बहुत सारे पपीज़ को, है ना. वो पपीज़ जो है वो अपने डॉग के जैसा, उनकी जो मदर डॉग होती है उनके जैसा वो मिलती जुलती होती है ना. तो कोई भी एनिमल्स जो होता है वो अपने जैसे मिलते जुलते बच्चे को जन्म देती है ना. बिल्कुल सेम शक्ल का होता है वो, उसका रूप एक जैसा ही होता है, रंग उसके अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन रूप जो होगा उसका वो अपने पेरेंट्स से मिलता जुलता होगा. ठीक है. तो व्हाट इज दिस? दिस प्रोसेस इज कॉल्ड रिप्रोडक्शन. जितने भी एनिमल्स होते हैं वो सभी एनिमल्स जो है बच्चे के फॉर्म में वो उसको जन्म नहीं देते हैं. उसमें से कुछ जो होते हैं वो अंडे देते हैं, है ना. जैसे जैसे हेन और पी हेन, इट गिव्स एग, है ना. इट लेज एग्स. वो अंडे को देते हैं, एंड आफ्टर हैचिंग द एग्स इट कम्स आउट फ्रॉम दैट एग एंड इट लुक लाइक देयर पेरेंट्स. अपने पेरेंट्स के रूप में वो फिर वो दिखाई देता है ना. मुर्गी जो है वो अंडा देती है और अंडा देने के बाद जो है उस अंडे को सेती है ना. सेने के बाद क्या होता है, अंडे से बच्चे बाहर आते हैं और बच्चे
वो फिर अपने पैरट्स के रूप में पैरट्स की तरह वो दिखाई देते हैं, दिखते हैं, है ना। प्लांट्स भी जो है वो रिप्रोड्यूस करते हैं। प्लांट्स कैसे रिप्रोड्यूस करते हैं? प्लांट्स रिप्रोड्यूस थ्रू देयर सीड्स, है ना। सीड्स से ग्रो कर सकते हैं। अदर पार्ट्स भी हैं जिसके थ्रू वो ग्रो कर पाते हैं, जिसमें कि लीफ होता है, लीफ के थ्रू ग्रो कर सकते हैं, स्टेम के थ्रू ग्रो कर सकते हैं, या फिर रूट के थ्रू ग्रो करते हैं। रूट जो है वो कॉमन है, जो कि सीड से बाहर आते हैं। इसमें आप देखिए, मैं आपको दिखाता हूँ, इसमें आप देखिए, मैं आपको दिखाता हूँ। दिस इज अ लीफ एंड दिस इज अ बेबी लीफ, है ना। बेबी प्लांट इससे बाहर आ रहा है। अगर इसको आप निकाल करके आप इसको सॉइल में अगर प्लांटिंग कर देंगे, इट कम्स आउट, इट विल डेवलप इनटू अ न्यू प्लांट, है ना। लुक दिस कैरोट, दिस इज अ रूट, दिस इज अ स्टेम एंड दिस इज लीव्स, है ना। इस रूट अगर आप इसको लगाएंगे, देन इट विल कन्वर्ट्स इनटू द न्यू प्लांट, है ना। न्यू प्लांट्स में ये कन्वर्ट हो जाएगा। बट कभी आपने देखा है कि कोई नॉन लिविंग थिंग्स भी आपने जैसे बच्चे को जन्म दिए, आपके घर में एक टेबल या चेयर है, उससे एक नया टेबल चेयर जो है वो एक बेबी टेबल, एक बेबी चेयर जो है उससे आ गया? नहीं होता है ना ऐसा। डैट मीन्स नॉन लिविंग थिंग्स कैन नॉट रिप्रोड्यूस। ओके, अभी तक मैंने जो आपको बताया, जिसमें फीडिंग, ब्रीदिंग, थ्रोइंग आउट वेस्टेज, फीलिंग, मूवमेंट, ग्रोथ एंड रिप्रोड्यूस, है ना। ये 7 कैरेक्टरिस्टिक्स आप इसको याद कर सकते हैं इस प्रकार से। फरहा buys toffees from Murli Gopal Rao. Here F is for feeding, B for breathing, T for throwing out wastage, F for feeling, M for movement, G for growth and R for reproduction, है ना। ये 7 कैरेक्टरिस्टिक्स आपको याद करना बहुत ही इजी होगा अगर आप ये सेंटेंस याद रख सकते हैं। फरहा बाइज टॉफीज फ्रॉम मुरली गोपाल राव। First let us shows the characteristics of a living beings. Okay, now let us see the exercise of this chapter. Here we will do the match this, and next day we will do the next exercise of this chapter. Okay, so first question is the gas which plants use to make food. प्लांट्स कौन से गैस का यूज़ करती हैं खाना बनाने के लिए? प्लांट्स यूज़ कार्बन डाइऑक्साइड, है ना। प्लांट जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस का यूज़ करती है, ठीक है। द ग्रीन सब्सटेंस इन लीव्स, मैंने आपको क्लास में बताया था कि जो लीव्स में जो ग्रीन सब्सटेंसेस होते हैं वो क्या है? दैट इज क्लोरोफिल। क्लोरोफिल का क्या काम है? इट कन्वर्ट्स द सनलाइट एनर्जी, है ना, टू मेक फूड फॉर द प्लांट, है ना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज द गैस विच कंबाइंस विथ फूड टू प्रोड्यूस एनर्जी। वो कौन सा गैस है जो फूड से कंबाइंड होकर के एनर्जी को प्रोड्यूस करता है? दैट इज एनर्जी। याद कीजिए, व्हेन फूड कंबाइंस विथ ऑक्सीजन इट प्रोड्यूस एनर्जी, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर वेपर, है ना। कौन सी गैस की आवश्यकता होती है उसके लिए? ऑक्सीजन गैस की आवश्यकता जरूरत होती है। अ प्लांट वेस्ट दैट इज यूजफुल टू अस, कौन सा प्लांट वेस्ट जो हम लोग के लिए यूजफुल है? दैट इज रबर। वी यूज रबर इन मेनी वेज, है ना। हम लोग बहुत तरीके से रबर का यूज करते हैं। एंड इट व्हाट इज अ रबर? रबर इज अ प्लांट वेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रोसेस बाय विच प्लांट्स मेक फूड। प्लांट्स जिस प्रोसेस से अपना फूड बनाता है उसको क्या कहते हैं? दैट प्रोसेस इज फोटोसिंथेसिस। फोटो मीन्स लाइट एंड सिंथेसिस मीन्स टू मेक समथिंग। ओके, you have to write these, match these into your copy. Okay,
थैंक यू।